नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहला आपका सवाल है, क्योंकि ये ऑफर वीडियो है, तो मैंने पहले ही शर्तें इसमें बता दी थी सबको कि 2 ही सवाल लिए जाएंगे और 10 मिनट की ये वीडियो बनेगी। लेकिन जो भी इसमें उपाय निकलेंगे प्रॉपर तरीके से आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेजे जाएंगे और शानदार क्रियाएं भेजी जाएंगी और कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का सही उत्तर आपको दिखा के दिया जाए। तो पहला सवाल है, स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले चलते हैं हम आपके चंद्रमा पे। यहाँ पे आपका जो चंद्र पर्वत है, मून माउंट है, ये असंतुलित अवस्था में है। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ज्यादा उठा है और यहाँ से बहुत ज्यादा दबा हुआ दिखाई दे रहा है। ये असंतुलित अवस्था में है। ये आपके मानसिक स्वास्थ्य पे और शारीरिक स्वास्थ्य पे अभी कम से कम 2 वर्षों तक थोड़ा अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है। तो इसके उपाय आपको जरूर करने पड़ेंगे। ये आपका मन थोड़ा 2 वर्षों तक गड़बड़ रख सकता है। उसमें भी ये दिसंबर तक थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है। मानसिक परेशानी से कई बार ग्रसित कर सकता है और कई बार बहुत ज्यादा भावुकता ये दे सकता है या इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकते हैं। कभी कभी इसके कारण आपका मन अच्छा नहीं रहेगा, मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन उच्चाट हो सकता है। मनी काम यहाँ कर रहे हैं और मन कहीं और गया हुआ हो सकता है। और देखिएगा, मन से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें आ सकती हैं। इसके लिए आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रख के चलना होगा। ऐसे में माँ होंगी तो माँ को लेके थोड़ी चिंताएं उभर सकती हैं, उनके स्वास्थ्य को लेके थोड़ी चिंताएं रह सकती हैं। या अगर हम बात करें, माँ से दूर रह सकते हैं या माँ के साथ मतभेदता उभर सकती है। मानी ऐसे में माँ का सुख प्राप्त नहीं होता है। नींद आने में भी थोड़ा आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा बार बार एंजाइटी का आना, डिप्रेशन का आना, इस चीज को ये दिखाता है। तो थोड़ा योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, ये जरूर करें। और छोटी मोटी कोई भी समस्या हो, घर का इलाज ना करें, घर का डॉक्टर ना बने, डॉक्टरी सलाह जरूर लें, तो चीजें बेहतरीन रहेंगी। चिंता करने वाली चीजें नहीं रहेंगी। हाँ, यहाँ पे ये राहु की रेखा बन रही है और ये यहाँ पे गुणा का चिन्ह बन रहा है। चंद्रमा थोड़ा सा खराब स्थिति में है। ऐसे में जो मैंने देखा, कभी कभी जो है, जब ये बहुत बलिष्ठ अवस्था में आ जाता है, तो ये पेट से संबंधित चीजों में थोड़ा हथियार लगवाता है। माने छोटा मोटा जो है ऑपरेशन वगैरह करना पड़ता है। तो ऐसा स्थिति तो खैर ना आए, इसके लिए मैं एक छोटे एक दो उपाय दे रहा हूँ, बहुत अच्छा हो जाएगा। थोड़ा अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपकी हथेली में ना थोड़ा सा जाल बना हुआ है, और ये जाल जब बनता है तो सबसे पहला प्रभाव देता है मन और मस्तिष्क पे। ज्यादातर ये उलझन में रखता है व्यक्ति को, दुविधा में रखता है, कंफ्यूजन में रखता है और कई बार निर्णय लेने की ताकत को छीन करता है। सही से व्यक्ति ऐसे में डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में करना क्या चाहे और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, इसमें ये विकार देने की कोशिश करता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है रिश्तों पे, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करने का काम करता है और व्यक्ति को चरम सुख का भोग नहीं देने देता है। तो इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया मैं आपको दे रहा हूँ, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। इससे आपकी चीजें संभलेंगी, बहुत अच्छी रहेंगी। चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। आर्थिक रूप से ये कमजोर करने का काम करता है। पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका पड़ता है, तीव्र प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट और आपके प्रोग्रेस पे। जो आपका सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो सफलता का स्तर थोड़ा सा जो है ढीला हो जाता है, माइनस की तरफ जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक वनस्पति स्नान दे रहा हूँ। देखिए, एक चीज जरूर कह रहा हूँ, हाथ की रेखाएं हर साल परिवर्तन करती हैं और हर साल अपना फलादेश अलग करता है।
वैसे ही हमारे जो पर्वत है हथेली के, ग्रह हैं, वो हर साल अलग दृष्टि गोचर करते हैं, बदलते हैं। कुछ चीजें जिस समय पे होनी होती हैं वो पहले ही दिख जाते हैं, तो हस्तरेखा विशेषज्ञ आपको बता देता है इस वर्ष ये काम होगा। लेकिन ये परमानेंट नहीं होता है कि एक बार हथेली देख ली तो पूरा आपका जीवन वही चलेगा, नहीं। हथेली की रेखाओं में बड़ा परिवर्तन आता है, ग्रहों में बड़ा परिवर्तन आता है, और उसी के अनुसार आपका जीवन चलता है। तो एक मनुष्य को चाहिए, एक जातक को चाहिए कि हर साल अपनी हथेली का विश्लेषण करे या किसी हस्तरेखा विश्लेषक से करवाएं। अब यहाँ पे आपका दूसरा सवाल है, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? यहाँ पे देखिएगा, आर्थिक स्थिति के लिए चंद्रमा की अहम भूमिका होती है। जब चंद्रमा थोड़ा भी खराब हो, कैश और बरकत की कमी रखता है। लेकिन वैसे अगर हम देखे जाए तो जैसा बृहस्पति पे इस प्रकार से ये चीज बन रही है, बृहस्पति आपका बहुत अच्छा है, आप चिंता न करें। आगे चलकर भी आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, और ये दाम्पत्य जीवन को भी देखता है। तो ऐसा नहीं कि दाम्पत्य जीवन का आपको सुख नहीं मिलेगा, थोड़ा ये प्रभाव दे सकता है, लेकिन उतना प्रभाव नहीं दे सकता कि रिश्ते बिगड़ जाए। दाम्पत्य जीवन भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे अच्छी बात है, आपका शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है, देवगुरु बहुत अच्छी स्थिति में है। तो आगे चलकर परिवार को लेके, बच्चों को लेके कोई चिंता नहीं रहेगी, और उनका सपोर्ट भी आपको निश्चित तौर पे मिलने जा रहा है। हाँ, अपनी मस्तिष्क से बिना सोचे समझे बड़ा निर्णय न लें। अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये यहाँ पे एक विष्णु का तिलक बन रहा है। इसका मतलब है आपकी जो पंच तत्व हैं, पंच महाभूत हैं, 5 एलिमेंट जिनको हम कहते हैं, आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, और आपके नव द्वार हैं। इनके अनुसार अगर हम देखते हैं तो भगवान विष्णु साक्षात आपके इष्ट देव हैं। जितनी ज्यादा शरणागति जाएंगे, जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आपको प्राप्ति होगी। अब कितनी दिव्यता और कितनी भव्यता मिलेगी, ये आपके समर्पण और उसकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। आप भगवान विष्णु की पूजा करें, समर्पित भाव रखें, या उनके किसी रूप के, चाहे भगवान कृष्ण हो, लड्डू गोपाल हो, राम हो, या खाटू श्याम हो, या बालाजी, जो भी भगवान विष्णु के रूप हैं, भगवान नरसिंह हो, इनकी अगर समर्पित भाव से आप काम करेंगे तो जीवन में ये निश्चित ही आपको बहुत भाग्यशाली बनाएगा। बहुत साक्षात कृपा विष्णु भगवान की आपके ऊपर है। आप साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। तो ये निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि भगवान की कृपा के आप बेहतरीन जो है पात्र यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ऐसे में कहा जाता है, अगर व्यक्ति अच्छी राह पर चलता है, अच्छे कार्य करते हैं, तो किसी भी काम में ऐसे लोगों को सफलता मिलती है। ऐसे लोगों को हराना इनके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहता है। इसके अलावा ऐसे लोग समाज में खूब लोकप्रियता पाते हैं और खूब नाम कमाते हैं। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से इन लोगों की गिनती होती है। ये बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, थोड़ा शनि का इस स्थान पे देखें तो कभी कभी बेवजह की चिंताएं दे सकता है, या ऐसी वजहें बना सकता है जो तनाव पैदा करे, चिंता में रखें। सुबह उठने में आलस्य दे सकता है, लेकिन जब बिस्तर छोड़ देता है व्यक्ति, आलस्य भी भाग लेता है, दोबारा सोता नहीं है। ठीक है ना? तो इसको ठीक करने के लिए आपको जो है दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करनी है, दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करनी है। उसको मैं प्रॉपर तरीके से दूंगा, आपको लाभ होगा। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना बनी रहेगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा मेहनती है, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा भी रहेगी। यहाँ पे यश जरूर मिलेगा, ये इस बात की ओर संकेत कर रहा है। धन कमाने की ललक बहुत ज्यादा रहेगी। यहाँ तक नाखून बढ़ाएं, नहीं तो कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी कमी रहेगी, और धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में भी। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व
बना रहेगा और आत्मज्ञान और गूढ़ ज्ञान भी आपके अंदर बहुत अच्छा बना रहेगा। ये इस चीज की ओर इंगित कर रहा है। इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।